हाँ, तो देखो, जितनी भी संख्याएं होती हैं या तो वो सम संख्या होती है या विषम संख्या होती है। तो या तो वो हो जाती ऑड नंबर हो जाते हैं, ठीक है, या हो जाते हैं इवन नंबर। हम इनको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का एक तरीका, जो इवन संख्याएं होती, इवन का मतलब क्या, सम संख्या, इवन का मतलब सम संख्या, और ऑड का मतलब विषम संख्या। हम इनको पहचानेंगे कैसे? सम संख्याएं जो होती हैं उनके जोड़े बन जाते हैं और विषम संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं। सम संख्या, अब हम मान लो गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब हमको वो संख्याएं छांटनी है जिनके जोड़े बन जाते हैं। तो जोड़े कौन कौन सी संख्याओं के बन रहे हैं? हाँ, इसमें 2 के जोड़े बनेंगे, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। 4 के जोड़े बन जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। 6 के जोड़े बनेंगे, 3 इधर 3 इधर। 8 के जोड़े बनेंगे, 8 इधर, ओ सॉरी 4 इधर और 4 इस तरफ। 0 के भी जोड़े बन जाएंगे, 0 इधर 0 इधर। तो ऐसी संख्याएं जिनके जोड़े बन जाते हैं उनको हम कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर, और जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं उनको हम कहते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे कोई संख्या दी गई है, जैसे हमने कहा 18, 18 को बताना है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो 18 में इसके इकाई पे, वंश पे कौन सी संख्या है? 8 है। इसके वंश पे कौन सी संख्या है? 8। अब 8 पे दिमाग लगाओ कि इस संख्या के जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो इसके जोड़े बन रहे हैं, तो ये हो गया 4 और इधर हो गया 4, जोड़े बन गए। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? इवन नंबर हो गया या सम संख्या हो गई। क्लियर? इसी तरह चाहे जितनी बड़ी संख्या हो हम आसानी से जान सकते हैं वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो एक संख्या और ले हम, जैसे कोई बड़ी सी संख्या ले लें, जैसे हमने ली 6345। अब इसमें पता करना है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके वंश पे जाएंगे। वंश पे क्या लिखा हुआ है? 5, 5 लिखा हुआ है। क्या 5 के जोड़े बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना, पट ही नहीं पा रहा है, बराबर 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 नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी विषम संख्या। क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हम कुछ संख्याएं बता रहे हैं, अब उसको तुमको बतानी है कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। ये पहली संख्या हो गई, अभी जब बताएं तब उसके बाद बताना है, जब पूछें। अब इसमें बताओ, सबसे पहले अंश बताएंगे, ये वाली संख्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है? हाँ, वेरी गुड, ये वाली संख्या हमारी इवन नंबर हो जाएगी। और उसके बाद बताएंगे, आरोही बताएंगी 4363 ऑड नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये वाला ऑड नंबर हो जाएगा। अब ये वाला बताएंगे, लवान्या बताएंगी 312 क्या है? इवन नंबर है। वेरी गुड, ये इवन नंबर हो गया। अब 7416 कौन बताएगा? उज्जवल बताएंगे। हाँ, ये इवन हो जाएगा। और उसके बाद आएगा अंश का नंबर फिर से 900 9867
ऑड नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये हमें ऑड कैसे पता चला? 7 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, बस इतनी सी बात है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या के वंश का जोड़ा नहीं बन रहा है तो जोड़ा बन गया तो सम संख्या, जोड़ा नहीं बना तो विषम संख्या। क्लियर? अब बताओ, एक बहुत बड़ी संख्या हम दे रहे हैं, अंश बताएंगे उसको। अंश बताओ, ये संख्या जो है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है? इवन नंबर है। आरोही? हाँ, ये इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 4 के जोड़े बन रहे हैं, 2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, बराबर बराबर बटा जा रहा है। 4 क्या है? समोसे हैं, 2 समोसे इधर बांट दिए, 2 समोसे उधर बांट दिए, तो जोड़ा बन रहा है। और जब जोड़ा बनेगा तब वो संख्या सम संख्या होगी, और जब जोड़ा नहीं बनेगा तो वो संख्या विषम संख्या हो जाएगी या ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है? अब बताएंगे अंश लवान, वो बताएंगी, आरोही बताएंगी। अब ये संख्या इवन नंबर है ऑड नंबर? ऑड नंबर है। बहुत बढ़िया। अब ये इवन नंबर है। रुकना, उज्जवल ऑड हो गया, अंश इवन हो गया, प्रिंस हाँ ऑड हो गया। फिर से बताओ, प्रिंस इवन है, आयुष ऑड, ऑड। बहुत बढ़िया, ऑड इवन। अब अब सब खत्म हो गया, जीरो हो गया, अब कुछ नहीं बचा, है ना? अब बताएंगे डब्लू। 61328, ये बताओ इवन नंबर है या ऑड नंबर है? ये सम संख्या है। बहुत बढ़िया, ये सम संख्या है, क्योंकि ये जो 8 है इसके जोड़े बन रहे हैं, 4 समोसे इधर, 4 समोसे इधर, बराबर बराबर समोसे। हाँ, तो रुकना 1 मिनट। डब्लू अब बताओ, अभी ये सम संख्या है या विषम संख्या है? अभी विषम संख्या हो गई। हाँ, क्योंकि 2 समोसे बचे हैं ना, तो 2 समोसे बढ़ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, तो ये सम संख्या हो गई। और उसके बाद फिर से बताऊं? हाँ, ये हो गई विषम। बहुत बढ़िया। अभी क्या है ये? सम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या समझ में आई? ऐसी संख्याएं जिनके जोड़े बन जाएं उनको कहते हैं सम संख्या, और जिनके जोड़े ना बन पाए वो सारी हो गई विषम संख्या। ठीक है? परिभाषा याद करने की जरूरत है? नहीं, बस जोड़े बनाने हैं। अब हमें बताओ कि जो संख्याएं होती हैं वो कहां से कहां तक होती हैं? आखिरी संख्या कौन सी, शुरुआत वाली संख्या कौन सी होगी? हाँ, 1 से तो शुरू हो रही हैं, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जाएंगी? बस 10 तक जाएंगी। और बताओ दिमाग लगा के। हाँ, इसने बताया अरब तक, अरब से ज्यादा भी जाएंगे, 10 अरब, खरब, 10 खरब, अनगिनत तक जाएंगे। तो अनगिनत का मतलब क्या हुआ? अनंत तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। अनंत को ऐसे लिखते हैं, लेटा हुआ 8 होता है। असवी साधु की। तो अनंत को हम कैसे लिखते हैं?
इस तरह लिखते हैं। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पता ही नहीं कौन सी है। सबसे छोटी संख्या तो पता है, सबसे बड़ी संख्या नहीं पता है। सबसे छोटी संख्या पता है हमें, और सबसे बड़ी संख्या नहीं पता है, हम बता ही नहीं सकते। सबसे बड़ी संख्या को हमने मान लिया, ये वाली संख्या जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, अनंत। इसमें कितने अंक हैं ये भी नहीं पता है, लेटा हुआ 8 है बस। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लेटा हुआ 8, अनंत। इसको बोलते हैं अनंत। चश्मा जैसा बना हुआ है ना? गांधी जी का चश्मा ऐसे ही तो बनता है ना? हाँ यार, ठीक है। इसको सीधी डंडी रखें, अगर इसको सीधी डंडी कर दें तो चश्मा बन जाएगा क्या? ये कान हो गए। तो हमको सबसे छोटी संख्या पता है 1, और सबसे बड़ी संख्या पता है अनंत। अंतिम संख्या हम बोल सकते हैं अनंत, ठीक है। अनंत में कितने अंक हैं ये नहीं पता। अब हम पढ़ेंगे अंक के बारे में। इधर देखो, जैसे लिखा हो 18, तो 18 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 डिजिट्स हैं इसमें। ये पहली डिजिट कौन सी है? 1, और दूसरी डिजिट है 8, तो इसमें 2 अंक हैं। 18 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। उसी तरह हम लिख दें 118, 135, 135। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, 1, 2 और 3। इसमें 3 डिजिट्स हो गई। और उसके बाद हम एक संख्या लिखते हैं 1005। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हो गई। तो अब बताओ दिमाग लगा के कि जो 1 अंक वाली संख्या होती हैं, 1 अंक की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ से जाके खत्म होती है? मतलब पहली संख्या कौन सी है और अंतिम संख्या कौन सी है 1 अंक की संख्याओं में? हाँ, अंतिम संख्या। 1 अंक की पहली संख्या कौन सी होगी? 1। और इसकी अंतिम संख्या कौन सी होगी अंश? इसकी अंतिम संख्या होगी 9, 9 होगी। 1 से लेके अगर 9 तक हम गिनती लिखेंगे, 4, 8 और 9, 1 से लेकर 9 तक अगर हम गिनतियां लिखेंगे तो 1 अंक, ये सारी 1 अंक की संख्याएं हैं। तो 1 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, 1 जो है वो सबसे छोटी संख्या है, और 9 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। या हम कह सकते हैं 1 जो है वो पहली संख्या है, प्रथम संख्या है, फर्स्ट नंबर है, और 9 जो है वो लास्ट नंबर है, जितने भी 1 डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे वो सबसे छोटा है, और जो अंतिम नंबर पे, जो लास्ट नंबर पे, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 10 आती है। 9 के बाद कौन सी संख्या? 10। 10 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 डिजिट की संख्या है। यहां से 10 अंक, यहां से 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है। 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती हैं, और ये जाती कहाँ तक है? 99 तक जाती हैं। 10 से शुरू होंगी, उसके बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा, 13 आएगा। इसी तरह ये संख्या आती चली जाएंगी, आती ही चली जाएंगी, और आखिरी संख्या होगी 99, 99। तो ये जो संख्या है 99, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि यह अंतिम संख्या है, लास्ट नंबर है।
99 कैसा है, लास्ट नंबर है 2 डिजिट का। तो 99 ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 डिजिट्स की सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 10 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बताओ 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 100 होगा, क्योंकि 99 तक तो 2 डिजिट की संख्या आती है और 99 के बाद आता है 100। जैसे ही 100 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 सबसे छोटी संख्या हो गई 3 अंकों की। 3 अंकों की 100 सबसे छोटी संख्या। और फिर कहा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। हाँ, 999 सबसे बड़ी संख्या होगी 999। क्या इससे बड़ी संख्याएं होती हैं, होती है बड़ी, लेकिन वो सब 3 अंक से बड़ी होती हैं। जैसे 999 से बड़ी संख्या है 1000, 1999 से बड़ा है, लेकिन इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने, 1 2 3, तो ये आखिरी संख्या है 3 अंकों की। और ये जब आखिरी संख्या हो गई 3 अंकों की, तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। हम्म, हाँ। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह के सवाल बनते हैं। अब देखो, देखना, क्या हम लिखेंगे, 1 अंक इस तरफ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, है ना। यहाँ 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तुमको बतानी है पहले, 1 अंक, और उसके बाद 2 अंक, फिर 3 अंक, के बाद 4 अंक, और उसके बाद आ जाएगा 5 अंक, और उसके बाद आएगा 6 अंक। हाँ, 1 मिनट। अंश बताओ, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1, और सबसे बड़ी संख्या 9। प्रिंस, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। आयुष, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। बैठ के बताओ, सॉरी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। हाँ, 999। आरोही, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, हाँ, 99। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। उज्जवल, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। अब इसमें देखो 5 अंक हो गए, नहीं, 10,000, 10,000। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी,
ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब बताओ 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब इसमें देखो 4 जीरो थे, अब इधर 5 जीरो हो जाएंगे। और सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखो सबसे एक अंक की 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100। 3 अंक में कितने जीरो हैं? 100 जीरो हैं, है ना। 4 अंक में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। 5 अंक में कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। और 6 अंक में कितने जीरो हैं? 5। तो मतलब जितने अंकों की संख्या कहा जाता है उससे एक जीरो कम होता है ना। और एक को तो लिखना ही है। अब हम कह दें, कोई कह दे कि 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो बताओ एक के आगे कितने जीरो होंगे? हाँ, एक के आगे 11 जीरो होंगे। 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो एक के आगे 11 जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंक हैं उतने 9 हो जाएंगे। वो आसान होता है। तो जैसे एक अंक में कितने 9 है? वो एक। 2 अंक में कितने हैं? 2। 3 अंक में 3। 4 अंक में 4। 5 अंक में 5। 6 अंक में 6। 7 अंक में 7। इसी तरह 12 अंकों में 12। ठीक है। तो अब तुम लोग निकाल सकते हो, कोई भी संख्या कही जाए तो सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो और सबसे छोटी संख्या भी बता सकते हो। ठीक है। अब दिमाग लगा के बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? हाँ, 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ये ऑड है या इवन है? हाँ, ये ऑड है क्योंकि 9 के जोड़े नहीं बन रहे हैं। 9 समोसे हैं तो उसके जोड़े नहीं बन पाएंगे, बराबर बराबर नहीं बांट पाओगे। ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो 99 ऑड नंबर हो गया। लेकिन अगर कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी इवन नंबर बताओ, मीन्स 2 अंकों की सबसे बड़ी इवन नंबर, मतलब उसमें 2 डिजिट्स हो और इवन नंबर भी हो और सबसे बड़ा भी हो। हाँ, तो वो संख्या हो जाएगी 98 हो जाएगी। अब 98 को देखो, 8 8 में 4 4 बांट सकते हो, बराबर जोड़े बन रहे हैं। तो 98 एक तो इवन नंबर हो गया और ये सबसे बड़ा इवन नंबर है 2 डिजिट्स का, है ना, 98। अब प्रिंस बताएं, 2 डिजिट का 2 अंकों की सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? सबसे छोटा। 12। प्रिंस ने बताया 12। 12 क्या 2 डिजिट 2 अंकों? हाँ। हाँ, 10 होगा। सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी? 10। 10 होगी। और 10 को देखो, ये ऑड है कि इवन है? ये इवन है। तो हमने ये तो पूछा था 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 10 हो जाएगी। ठीक है। अगर हम पूछें 2 अंकों की सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 2 अंकों की, 11 होगी ना। तो 10 के बाद कौन सी संख्या आती है? 11। अब 11 जो है वो
देखो इसमें इसको दो बराबर भागों में बांट नहीं सकता हूँ, तो 11 है ऑड नंबर। तो दो अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी तरह दिमाग लगा के बताओ, चार अंकों की, नहीं 3 अंकों की सबसे बड़ा, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? हम देखो सवाल लिख रहे हैं, 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी तीन अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी? हाँ, 999। ठीक है, और यही पूछा जाए, हाँ 998 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी? 998 हो जाएगी। आई बात समझ में? और बताओ। अच्छा, एक ऐसी संख्या बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसके सभी अंक अलग अलग हों। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसके सभी अंक अलग अलग हों। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसके सभी अंक अलग अलग हों। किसने बताया? हाँ, देखो पहले तो देखो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, कौन सी आएगी? 100 आया। ठीक है, अब कहा जाए कि भाई ये क्या इसके सभी अंक अलग अलग हैं? देखो इसमें पहले क्या आया? 0, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 1। तो इसमें देखो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? फिर 100 के बाद कौन सी संख्या आती है? 101 आती है। तो 100 के बाद संख्या आई 101। ओ, 100 के बाद आई 101। तो ये वाला एक और ये वाला एक सेम हो गया, तो ये भी नहीं सही हुआ। फिर उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? 102। अब देखो 102 में सारे अंक अलग अलग हैं, है ना? 102 में जितने भी अंक हैं वो सब अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हुई? यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसके सभी अंक अलग अलग हैं, है ना? अब हमें बताओ अंश, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, हम देखो लिखे दे रहे हैं, 3 अंक की, 3 अंक की, कोई बोलेगा नहीं, सबसे बड़ी संख्या जिसके सभी अंक अलग अलग हों। तुम बताओ प्रिंस, या तुम बताओ। क्या? नहीं, 901 नहीं होगा, 978।
नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और दिमाग लगाओ। ये बता रहा हूँ। 989। हाँ, 987 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसके सारे अंक अलग अलग हैं और ये सबसे बड़ी संख्या भी है। अब जैसे 987 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 988। ये दोनों अंक सेम हो गए। फिर इसके बाद 989, इसमें ये दोनों सेम हो गए। फिर 990, उसके बाद ये दोनों सेम हो गए। फिर उसके बाद संख्या आई 991, फिर ये दोनों सेम हो गए। तो हमको ऐसी संख्या बतानी है जिसके सारे अंक अलग अलग हों। तो वो संख्या जो होगी इसका आंसर हो जाएगी इस सवाल का। बात समझ में आई?